जो सत्य का संग करने वाला है उसकी गति निश्चित है, इसमें कोई संशय नहीं है। सत्य संसार में 5-10 नहीं होते सज्जनों, एक होता है। उनको भगवान कह दो, नारायण कह दो, परमात्मा कह दो, ब्रह्म कह दो, आत्मा कह दो, कुछ भी कह दो, सत्य एक ही हो, बाकी सब असत्य। उस सत्य का ये सारा विस्तार है। अब हमें ये दूसरा दिखाई दे रहा है, हमने संसार नाम की संज्ञा दे दी है। थोड़ी सी ध्यान से सुनने की बात है। राम में क्यों चला दिए, राम स्वरूप जी महाराज कह दिए और ना तो राम जी बैठा है, माँ बात समझ जैसे है तो रज्जू, और रज्जू के अज्ञान से हमें दिखाई क्या दे रहा है, सर्प। जैसे मंदंधकार ध्यान से सुनना ये बारीक प्रक्रिया है, वेदांत की मूल प्रक्रिया है। मंदंधकार होता है जिसको न हम प्रकाश कह सकते हैं न अंधेरा कह सकते हैं, दोनों की मिश्रण अवस्था। उस मंदंधकार में हम जब रास्ते चलते हैं तो कोई रज्जू यानी रस्सी कोई रास्ते में पड़ी है। अभी ये दिखता तो दिखाई तो इतना तो देता कि कुछ है, लेकिन रस्सी है ये ज्ञान नहीं होता, इसलिए हम उसको सर्प कल्प लेते हैं। कोई कहता है सर्प है, कोई कहता है डंडा है, कोई कहता है माला है, लेकिन सजनों है रस्सी। उसको कुछ भी कल्प सकते हैं, माला मान लो, उसको चाहे सर्प मान लो, लेकिन है रस्सी। उस रस्सी के अज्ञान से हमें वो सर्प दिखाई दे रहा है। और सर्प देखने से क्या होता है, सर्प के प्रति भय पैदा हो जाता है, कलेजा हल जाता है, दूधनी चढ़ जाए, पसीना हो जाए, पग हो जाए, मणमण का आगे पाउंड बंद की जाए। अरे ये शाप हम डाल। अब महाराज भी शाप ने हटाने के वास्ते चाहे गोगे जी की स्वामियां बोलो, तेजे जी की बोलो, हरिराम जी की बोलो, किसाई देवता की स्वामियां बोलो, और कतराई बड़े मंत्रा का जप कर जो वो सर्प कौन मिटे। वो तो कड़ा मिटे के प्रकाश वैर भी रज्जू को ज्ञान हुए ना जना, अरे क्यों ही तो रज्जू रहा पन मान लियो सर्प जना मिटे। और एक भजन कोई और तैर बार बे गायो ना, 15 राम जी साधु भाई गाय, गुरु बिना परम नहीं जाय भी को भी होई। तो है तो ये परमात्मा, और हमने इसको मान लिया संसार। ये हमारी मान्यता है, हमने माना है संसार। इसने नहीं कहा कि मैं संसार हूं, हमने माना है संसार है परमात्मा। अब इनका भिन्न भिन्न रूप क्यों दिखाई दे रहा है, परमात्मा के ज्ञान से। जैसे सर्प का नाना रूप दिखाई देता कि अब के फण ऊंची करे, अब गए क्यों नीची कर ली, अब गए यहाँ हल्ले, अब गए यहाँ हल्ले, की को नहीं बापड़ो है को नहीं शाम बढ़ती इन काल में। होता क्या है, कायनात राम जी हमारी अंतःकरण से जो वृत्ति निकलती है, कोई भी संसारिक विषय को विषय करने के लिए, किसी भी वस्तु को, वहां 2 तरह की वृत्ति होती है। एक तो अंतःकरण की वृत्ति होती है जिसको कहते हैं वृत्ति व्याप्ति, और एक चिदाभास की वृत्ति होती है उसको कहते हैं फल व्याप्ति।
है ना। तो वृत्ति व्याप्ति का कार्य क्या है? आवरण का भंग करना। और आवरण ही पूरा नहीं, यदि पूरा आवरण भंग हो जाए तो वस्तु का यथार्थ ज्ञान हो जाए। आवरण में असत्वापादक अंश है। आवरण दो तरह का होता है ना, असत्वापादक और अभानापादक। असत्वापादक अंश है, उसको ये वृत्ति व्याप्ति भंग करती है, तो ये बोध हो जाता है कि यहाँ कुछ है। यदि वो आवरण भंग नहीं करेगी तो रज्जु का ही बोध नहीं होगा, रज्जु दिखाई नहीं देगी। इसलिए वो वृत्ति व्याप्ति ने असत्वापादक आवरण भंग कर दिया। लेकिन अंधकार रूपी दोष से फल व्याप्ति ने कार्य नहीं किया। वृत्ति व्याप्ति आवरण भंग करती है और फल व्याप्ति विषय का प्रकाश करती है। इसलिए संसारिक विषयों का हमें बोध होता है, ये वस्तु है, ये वस्तु है। दोनों वृत्ति काम करती है एक साथ। अब वहां वो एक वृत्ति रुक जाती है, तब हमें बोध नहीं होता है। तो वहां क्या होता है कि उस रज्जु उपहित चेतन और वृत्ति उपहित चेतन, रज्जु और वृत्ति की एकता होती है। अब रज्जु उपहित चेतन और वृत्ति उपहित चेतन दोनों चेतन की एकता होती है। और उसके आश्रित रहने वाली जो स्थूल अविद्या है, उसमें तीन अंश होते हैं, सात्विक, राजसिक, तामसिक। उस स्थूल अविद्या के रजोगुण में क्षोभ होता है और स्थूल अविद्या का तमोगुण सर्प रूप विकार धारण करता है। और स्थूल अविद्या का सत्व गुण है, वो सर्प का ज्ञान करता है कि ये सर्प है। इसलिए उस सर्प को कहते हैं अर्थ, वृत्ति का अर्थ है। इसलिए वो हो गया अर्थाध्यास। ऐसे ज्ञान है, वो ज्ञान हो गया ज्ञानाध्यास। दो तरह का अध्यास बन जाता है, अर्थाध्यास और ज्ञानाध्यास। अब महाराज कहता है जब पूर्व अध्यास मिटने का गुण है। अध्यास जब भी मिटेगा अधिष्ठान का बोध होगा। हालांकि रज्जु किसी का अधिष्ठान नहीं बन सकती, फिर भी स्थूल रूप से विचार सागर ने माना है। तो स्थूल रूप से जब तक रज्जु का ज्ञान नहीं होगा तब तक वो सर्प नहीं मिटेगा। और वो ज्ञान होगा सिर्फ प्रकाश से, और प्रकाश का दूसरा नाम गुरु है। अंधकार कोई शिष्य कहते हैं और प्रकाश कोई गुरु कहते हैं। रूह नहीं, प्रकाश। तो गुरु बिना ब्रह्म नहीं रहे। इसी प्रकार ये जो हमारी वृत्ति है, ये ज्ञान, सामान्य ज्ञान और विशेष ज्ञान सम्मिलित है। सामान्य ज्ञान किसी अज्ञान का विरोध नहीं होता है। लेकिन किसी पागल को पूछ लियो कौन है कि मैं हूं, ये सामान्य ज्ञान सबको है। अरे बात भी सत्य तुम हो, लेकिन तुम कौन हो? तो बोले दादा राम हो, जरा बात ऐसा नहीं बोलता मैं हम सच्चिदानंद हूं, मैं सच्चिदानंद रूप में। क्यों? ये विशेष अज्ञान है। तो ज्ञान को कहते हैं प्रकाश और अज्ञान को कहते हैं अंधकार। ऐसे अंधकार और प्रकाश दोनों की मिश्रण अवस्था का नाम है मंद अंधकार। इस मंद अंधकार में हमारी वृत्ति अंतःकरण को छोड़ करके और परमात्मा की तरफ दौड़ती है। उस समय क्या होता है? इस मंद अंधकार रूपी दोष से यथार्थ बोध नहीं होता है। और उस चेतन के आश्रित जो मूला विद्या, उस मूला विद्या के रजोगुण में क्षोभ होता है। एक ब्रह्म बहुश्याम, एक से अनेक हूं। और उसका तम प्रधान प्रकृति संसार रूप विकार धारण कर लेती है और उसका सत्वगुण संसार का ज्ञान करता है कि ये संसार है, ये संसार है, ये संसार है। महाराज ये अविज्ञान में तो क्षोभ हुआ है,
अविद्या संसार रूप विकार धारण किया है और अविद्या को संसार का बोध हो रहा है। आप चेतन को नहीं हो रहा है कि चेतन तो बोध से रहित है, भगवान को अवयव रहित है। तो अब उसका संसार का हमें बात करना है कैसे होगा कि जब तक है कोई गुरु महाराज ब्रह्म ज्ञान रूपी प्रकाश नहीं करेगा, यथार्थ वस्तु का बोध नहीं करेगा, तब तक ये संसार रूपी विकार नहीं मिटेगा। तो इस संसार का एक इकाई ये शरीर है, इसको हम अपना मान लिया। कोई बोलता है शरीर मैं हूं, कोई बोलता है शरीर मेरा। ये दोनों बातें असत्य है। अरे भाई बीड़ी गुण पिया बड़ी ना, ओ बीड़ी